कई बार हमें लगता है कि हमारे माँ-बाप हमारे लिए सही हैं। यानी जो हमारे लिए वो करेंगे, वो हमेशा सही होगा, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। हमेशा क्योंकि वो एक इंसान है और इंसान होता है गलतियों का पुतला, और जितनी उसकी क्षमता होती है, जितना उसमें दिमाग होता है, जितना उसने इस संसार में महसूस किया होता है, वो उसी हिसाब से अपने काम करता है। ठीक है, ये सही भी हो सकते हैं, ये गलत भी हो सकते हैं। अब वो अपने दिमाग के हिसाब से हमारे ऊपर वो चीज़ें थोपेंगे जैसा कि वे चाहते हैं, या जैसा कि उन्होंने अपने जीवन में किया है या सहा है। वो हर चीज़ को उसी तरह से करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा भी एक चीज़ है जिसे कहते हैं मतलब। ये संसार मतलबी है, यहाँ पर मतलबी लोग हैं सारे। हर कोई अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए ही जीता है। अब चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, वो इंसान चाहे बुढ़ा होके मर भी क्यों ना जाए, लेकिन हमारे अंदर जो हमारे स्वार्थ को देखने और स्वार्थ को पूरा करने की जो प्रवृत्ति है, जो हमारी इच्छा होती है ऐसी, वो कभी समाप्त नहीं होती। ठीक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हम सभी को स्वार्थी होना चाहिए, लेकिन कई बार हमारा स्वार्थ सामने वाले का शोषण करता है। यानी कि चाहे माँ बाप हो या फिर दादा दादी या फिर कोई और, वो अपने पैदा हुएयों का बहुत बुरी तरह से शोषण करते हैं। उनका कहना होता है कि उन्होंने भी तो हमें पाला हुआ है, ठीक है, उन्होंने हमारे लिए कुछ किया है, लेकिन वास्तव में वैसे किया है उन्होंने, लेकिन वास्तव में वे बस अपनी स्वार्थ की पूर्ति करना चाहते हैं। मतलबी इंसान और ढोंगी इंसानों का पता हमें चल जाता है, लेकिन क्योंकि नैतिकता या फिर भगवान के ऊपर जो हमारा विश्वास है, जिससे कि हम खुद को बेहतर या फिर मुक्त करने की प्रार्थना करते हैं, उससे हम ऐसी इच्छा रखते हैं किसी ऐसी शक्ति से जो पता नहीं कहाँ है या फिर वो कब तक आएगी, ठीक है भी कि नहीं है, वो किस तरह से कार्य करती है, इस बारे में हमें नहीं पता। तो हम इंतज़ार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कि हम अत्याचार को सहते रहें। ठीक है, सभी नहीं सहते, कुछ विरोध करते हैं, और विरोध इतना कर देते हैं कि सब तहस नहस कर देते हैं। ठीक है, और वो जो तहस नहस उन्होंने किया, वो समाज की दृष्टि में सही नहीं होता। समाज ने एक ढोंगी तरह का नाटक प्रारूप तैयार करके रखा है समाज का, जिसे हमें बना के रखना होता है। यानी कि एक परिवार को बना के चलना पड़ता है, उनके हिसाब से कुछ ऐसा करना होता है। लेकिन आजकल के समय में इस चीज़ को करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, सभी क्या, ज़्यादातर माँ बाप अच्छे नहीं होते, अगर मैं ये कहूँ, वो अच्छे नहीं होते, लेकिन उन्होंने हमारे लिए कुछ किया है। ठीक है, उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार हमें कुछ खिलाया है। जब हमें दुलार की ज़रूरत पड़ी तो हमें दुलार भी दिया है। बाकी दुनिया के मुकाबले उन्होंने हमारे लिए कुछ किया है, थोड़ा ज़्यादा तो किया है बाकी दुनिया के मुकाबले। तो क्योंकि हम भी अपनी ऊर्जा को कहीं किसी के लिए लगाना चाहते हैं, क्योंकि हर एक इंसान में एक भक्ति भाव या फिर समर्पण की एक इच्छा होती है जो हम किसी को देना चाहते हैं, तो फिर हम उसे ऐसे ही किसी फालतू इंसान के ऊपर लगा देने की कोशिश करते हैं। हालांकि शायद वो उसके लायक हो या ना हो, वो नीच हरकतें करता है, वो घटिया हरकतें करता है, वो आपको जलाता है, वो आपका फ़ायदा उठाता है, लेकिन वो कभी अपने आप खुद से समझने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसमें समझने की क्षमता नहीं है। समझने की क्षमता होते हुए भी वो आपके साथ आपका शोषण करता है। हो सकता है वे आपकी वाइफ के साथ, आपकी बीवी के साथ ऐसा करें। ठीक है, हो सकती है आपकी माँ करे, ठीक है, हो सकता है आपके पिता करे। शोषण का अर्थ कि वो उनसे कुछ ज़्यादा ही काम लें, या फिर उसे ताने मारते रहें, उसे
बहुत बुरे तरीके से जलील करें। हालांकि आपकी वाइफ या फिर आप काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वे चाहते हैं कि वो पूरी तरह से नौकर बन जाएं, पूरी तरह से नौकर भी बने और नौकर बनने के बाद भी ताने भी सुने। तो अगर ये धर्म है तो मैं थूकता हूँ इस धर्म के ऊपर। ये धर्म नहीं है, ये अन्याय है। और ये अगर भारत देश है तो ये भारत देश नहीं, ये घटिया देश है। अगर ये भारत देश की संस्कृति है तो ये संस्कृति को ख़त्म हो जाना चाहिए। ये संस्कृति नहीं है। अगर ये हमारे इष्ट कुलजों की बुद्धि है तो इष्ट कुलजों की बुद्धि पे मैं थूकता हूँ। ये कुछ भी नहीं है, ये घटिया सोच है, घटिया नीच हरकतें हैं, जिन्हें एक बेकार सी धारणा या फिर बेकार सी देखा देखी में अपनाया जा रहा है। हर कोई एक दूसरे से डर रहा है, हर कोई एक दूसरे से डरा हुआ है कि कहीं उसे कभी कोई छोड़ ना दे या कहीं उसे कोई दबा ना दे। इस कारण वे ऐसी हरकतें करते हैं। लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि सामने वाला भी बुरा महसूस करता है। सामने वाला एक इंसान है और वो पैदा अगर कर दिया है तो उसका शोषण पूरे तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। वो शोषण कराने के लिए नहीं बना है, ठीक है। उसका एक जीवन है, उसकी एक आत्मा है। और अगर तुमने उसे कुछ दे दिया, ठीक है, अगर तुमने उसे पाला तो तुम्हारी मर्जी थी, पहले तो तुमने पैदा क्यों किया, और पैदा कर दिया तो उससे इतनी एक्सपेक्टेशंस मत रखो, ठीक है। तुम उससे कमाई, जो तुमने कमाया, तुमने अपना जीवन जी लिया, ठीक है, जैसा भी जिया वो तुम्हारा अपना भाग्य था, ठीक है। अगर बुरा भी रहा तो कोई बात नहीं, ठीक है। अभी अगर तुम्हारे पास समय है तो करो, हम दे रहे हैं, लेकिन कम से कम जो तुम्हारे पास रह रहा है उसके जीवन को तो सुखी रहने दो। क्यों उसको ताने मारने हैं, क्यों उसको बुरी तरह से जलील करना है, क्यों उसके काम जो वहाँ पर वो कहीं करता है, क्यों उसके यहाँ वहाँ जाने पर बंदिशें तुमने लगानी है। थोड़ी सी जगह ही तो वो मांगता है, अगर तुम वहाँ पर भी उसे यहाँ वहाँ जाने से रोकोगे तो कौन भला तुम्हारे लिए खड़ा होगा। माँ बाप से लेकर के जो कोई भी आपका शोषण कर रहा है और आपको दिखाई दे रहा है वो गलत है, उसके मुंह पे जूता मारो, चाहे वो कोई भी हो। कोई किसी का बाप नहीं है, ठीक है। उसने पैदा कर दिया, उसने कुछ ख्याल रखा तो बस उतना ही उसे दो, उसे उतना ही दो, ठीक है। उसके कष्टों का, उसके दुखों का कारण वो स्वयं था। हमने उसे कष्ट नहीं दिए, हमने उसे कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। हमसे जितना हो पाया हमने किया, और अब तुम हमें दुखी कर रहे हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी की तरह भी हमारी ज़िंदगी हो जाए, तो मैं ऐसा नहीं होने देना चाहता हूँ, ठीक है। तुम अपना जो तुम्हारा बनता है तुम अपने हिसाब से अपना जीवन जियो, लेकिन मेरी ज़िंदगी में दखल मत दो। मैंने जितना करना था मैंने तुम्हारे लिए किया, लेकिन मैं तुम्हारे लिए अब नहीं बना हूँ। मेरा अपना जीवन है, मेरा अपना सब कुछ है। मैं अपने लिए ही जीना चाहता हूँ, मैं अपने लिए बना हूँ, मैं अपने लिए बना हूँ, ठीक है। मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। मैं अपने लिए बना हूँ, मैं अपने लिए ही रहूँगा और मैं अपने लिए ही जीना चाहता हूँ। अगर आप भी अपने लिए ही जीना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, और थैंक यू, हैव ए नाइस डे।